जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और चैप्टर 4 चल रहा है अपना धातु और अधातु। तो धातुओं की गुण पढ़ लिए हमने, भौतिक गुण और उसके अधातुओं के भौतिक गुण। अब हम पढ़ रहे थे धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। फिर हमने धातुओं के रासायनिक गुण पढ़े। धातु जो होते हैं वह जो कोई भी ऑक्सीजन वगैरह है या हवा के साथ या पानी के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। और धातु ऑक्साइड बनाने के बाद जो धातु ऑक्साइड बनते हैं, धातु के ऑक्साइड बनते हैं, वह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। यानी जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, धातु से बनने वाले ऑक्साइड, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके जो धातु ऑक्साइड बनाते हैं वह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसीलिए वो कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड जो होते हैं वह क्षारीय प्रकृति के होते हैं क्योंकि वह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करवाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लोहे की ऑक्सीजन से क्रिया करवाई, Fe+O2 तो Fe2O3। ठीक है, इस प्रकार हमने पढ़ा कि धातु जो होते हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं और वह आगे जो होते हैं सारी प्रकृति के होते हैं क्योंकि वह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब बढ़ते हैं अधातु। ऑक्सीजन से क्रिया करके या पानी से क्रिया करके क्या करते हैं? तो अब अधातु की बात करते हैं। अधातु आते हैं, एक पहला नाम आता है सल्फर। सल्फर अधातु है। ऑक्सीजन भी अधातु है। ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब क्या है? फास्फोरस P, ऑक्सीजन O, सल्फर S, SOP, ये तीनों ही क्या है? अधातु हैं। अब देखना, एक अधातु है सल्फर। क्या है? सल्फर। अब सल्फर की बात करें तो सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। अगर इस सल्फर की ऑक्सीजन यानी हवा में, सल्फर को हवा में रखा जाए तो क्या होगा? सल्फर S मानी सल्फर, O2 मानी ऑक्सीजन गैस। इसकी हम ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो क्या होगा? देखना क्या बनेगा? SO2। क्या बनेगा? सल्फर की O2 यानी ऑक्सीजन गैस से क्रिया करवाई, हवा में रखा सल्फर, उसको हवा में रखा, ऑक्सीजन से क्रिया हुई तो क्या बना? SO2। क्या SO2 को बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्साइड बनाइए, सल्फर क्या है? अधातु, और इसका भी क्या बना है? ऑक्साइड। तो अधातु या अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड, ये अधातु के ऑक्साइड है। अब ये अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं या क्षारीय? अम्ल और क्षार तो आपको पता ही है ना। अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार जो स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जो H+ आयन देते हैं, क्षार जो H- आयन देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जो क्षार है वो लाल को नीला कर देते हैं। इतना आपको पता ही है। तो अब सल्फर की जब ऑक्सीजन गैस से क्रिया करवाई, हम यही पढ़ रहे हैं कि भाई धातु की ऑक्सीजन से क्रिया करवाई तो धातु ऑक्साइड बना था और वो सारी प्रकृति का था। अब अधातु की ऑक्सीजन से क्रिया करवाई, धातु ऑक्साइड बना, यह धातु का ऑक्साइड SO2। ठीक है, अब इसकी क्रिया अम्ल से करवाएं या जल से भी करवा सकते हैं। SO2 है, इसको पानी में रखो, सल्फर डाइऑक्साइड को, तो क्या बनेगा? H2SO3। क्या बनता है? H2SO3। अगर इस सल्फर डाइऑक्साइड धातु ऑक्साइड को पानी में रखा जाए तो क्या बनता है? H2SO3। H2SO3 क्या है? अम्ल। क्या है ये? अम्ल। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड जो अधातु का ऑक्साइड है इसको पानी से क्रिया करवाई जाए तो H2SO3 सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। ये क्या है? अम्ल। H2SO3 क्या है? एक अम्ल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये अधातु होते हैं वह अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्ल बना रहे, इसका मतलब अम्लीय प्रकृति के होते हैं। होते नहीं होते? समझ आ गई बात? चलो, सल्फ्यूरस अम्ल, इसका नाम है H2SO3 का नाम है सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल। और H2SO4 होता है ना, 4 होते, ऐसा होता है H2SO4
सल्फ्यूरस अम्ल, इसका नाम है सल्फ्यूरस अम्ल। तो अधातु सल्फर क्या है, अधातु ऑक्सीजन से क्रिया की SO2 सल्फर ऑक्साइड बना, ऑक्साइड ही ये अधातु ऑक्साइड बन गया। इसको अगर पानी से क्रिया करवाई जाए तो अम्ल बनता है H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल, और ये अम्ल बन रहा है, इसका मतलब अधातु अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आगे समझ में? चलो तो इसके बारे में देखना है थोड़ा सा, चलो तो मिटा दो बेटा। तो इसको लिखो सल्फर की, लिखो या लिखना अधातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अधातु क्या करते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फिर ये किस प्रकृति होते हैं, अम्लीय या क्षारीय। देखना अधातु सल्फर की, सल्फर यानी S की ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का अर्थ है O2 गैस, गैस से अभिक्रिया करवाने पर, अभिक्रिया करवाने पर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 बनता है, SO2 बनता है, जो निम्न प्रकार है। वो क्या है, निम्न प्रकार है। अभिक्रिया लिखेंगे कैसे बनता है, लिखो S सल्फर प्लस क्रिया करो इसके ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस और बना क्या SO2 उत्पाद। ये क्या है, जब दो कारक मिलते हैं, दो अभिकारक मिलते हैं और उससे जो क्रिया करके इसको बनता है वो उत्पाद होता है। ये बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बन गया, ये सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये क्या बन गया, सल्फर क्या है अधातु और ऑक्साइड बना है, इसका क्या बना है ऑक्साइड, यानी सर ये अधातु का ऑक्साइड बनते हैं। अब ये अधातु ऑक्साइड जो बना है इसकी क्रिया अगर पानी से करवाई जाए तो क्या बनेगा H2SO3, H2SO3 यानी अम्ल बनता है। और यहाँ क्या SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो कि अधातु का ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की H2O यानी पानी या जल, H2O यानी तो जल से अभिक्रिया करवाने पर H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। ठीक है, अब आगे लिखना चाहते हैं, देखो जो ये सल्फ्यूरस अम्ल बन रहा है इसका मतलब ये अम्लीय प्रकृति के होते। ठीक है, ये सल्फ्यूरस अम्ल बनता है और आप लिखना चाहते हो तो ये सल्फ्यूरस अम्ल क्या करता है, सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। अम्ल क्या होता है, सल्फ्यूरस अम्ल होता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। जो निम्न प्रकार, जो एसिड डाइल्यूट भी अब नीले लिटमस लाल हो गया, मतलब ये सल्फर डाइऑक्साइड जो होते हैं, धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के। काली दो लाल कर देता है, इसलिए अधातु के ऑक्साइड सामान्यतः मतलब ये है कि लगभग
सामान्यतः लगभग अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो सामान्यतः अम्लीय प्रकृति के होते हैं, लगभग अम्लीय प्रकृति के होते हैं। एक दो अपवाद हो सकता है, सारे नहीं होते, इसमें एक दो कमी पेशी भी हो सकती है, एक दो अपवाद भी हो सकता है जो अम्ल या अधातु होते भी अम्लीय नहीं होते। ठीक है ना, एक दो अपवाद हो सकता है, लेकिन लगभग 95% ये अम्लीय होते हैं। और उसमें जो हमने पढ़ा था कि धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, सामान्यतः सभी धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, पूरे के पूरे एक दो अपवाद हो सकते हैं। तो इसलिए अधातु के ऑक्साइड, ये सल्फर धातु ऑक्सीजन से क्रिया की SO2 बनाया। अब SO2 की ऑक्सीजन से क्रिया अभी जल से क्रिया करवाई जाए तो क्या बनता है, H2SO3 सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो बना है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इसका मतलब है अधातु के जो ऑक्साइड बनते हैं, ये ऑक्साइड बना वो कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आगे ना क्रिया, अभिक्रिया देखो, अभिक्रिया कैसी इसकी देखो, ये SO2 था सल्फर डाइऑक्साइड, अब इस क्रिया पानी से करवाई गई या पानी के संपर्क में आया तो क्या बना, H2SO3, क्या बना, ये सल्फ्यूरस अम्ल, क्या बना, ये सल्फ्यूरस अम्ल बन गया। ठीक है, ये तो गया सल्फर डाइऑक्साइड, लिखा दिया मैंने, H2 ये हो गया जल। और ये सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल जो बनता है देखो, H2SO3 ये हो गया H2SO3 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी ऑक्साइड है, SO3 है ना, ऑक्साइड बन गया ये भी। अब इसको या इससे ये क्या करता है, H2SO3 सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो ये क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसका मतलब ये जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। लिखो इसको, फिर आगे बात करते हैं। ये नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, ये मैंने यही नाम लिखा, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये जल, और आगे बढ़ा है सल्फ्यूरस अम्ल, और ये अम्ल है तो नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसका मतलब ये अम्लीय है। चलो इसको मिटा दो बेटा, चलो मिटा देते हैं। लिख दिया होगा आपने। चलिए अब आगे बात करते हैं धातु और अधातु की जल से अभिक्रिया। देखो आपको बिना अब पढ़ते हैं धातु और अधातु की जल से, जल यानी पानी H2O से अभिक्रिया। अगर इन धातु की करवाई जाए क्रिया, किससे, एक धातु है सोडियम, मैंने आपको पहले बताया था कि सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे धातु होते हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। धातुएं फिर भी कठोर नहीं होते, इनमें चमक नहीं होती, लेकिन बाकी सारे गुण धातुओं वाले होते हैं। इसके अलावा पारे का बताया था, पारा धातु होते हुए कैसा है, तरल है, पानी जैसा एकदम पतला होता है, लेकिन धातु कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन पारा धातु होते हुए भी पतला द्रव होता है, यानी पानी जैसा होता है। सामान्यतः कमरे के तापमान पर, याद रखना कमरे के तापमान पे पारा है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है।
तो सोडियम की बात की, सोडियम क्या होता है, ये एक ऐसा धातु है जो पानी के साथ बहुत जल्दी विक्रिया करता है। अगर मान लो सोडियम का टुकड़ा है, इसमें थोड़ा सा पानी गिरा दिया जाए तो आग लग जाती है, ये सीधा जलना शुरू हो जाएगा। तो पानी से विक्रिया करते ही ये उष्मा देता है, उष्मा आग देना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग आते हैं जो ऐसे नारियल होता है, उसमें जैसे पानी छिड़कते हैं आग लग जाती है, और आप सोचते हो वो जादू है, वो जादू नहीं है। उस पे क्या होते हैं, उस नारियल के ऊपर छोटे छोटे सोडियम के दाने रखे होते हैं, जैसे ही वो उसको पानी गिराता है तो सोडियम के दाने पानी से विक्रिया करते हैं और आग उत्पन्न होती है। तो सोडियम क्या है, एक ऐसा धातु है जो जल के साथ बहुत ही जल्दी विक्रिया करता है और आग उत्पन्न करता है। तो आप देखो सोडियम धातु, सभी धातु नहीं करते ऐसा, सिर्फ सोडियम करता है। बाकी धातु जैसे लोहा है, सोना, चांदी, तांबा, इनके ऊपर चाहे कितने पानी गिरा हो तो फर्क पड़ता है क्या? जल के साथ अभिक्रिया होती है लेकिन बहुत समय लगता है। अब लोहे पे आप रोज पानी डालोगे थोड़ा 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 थोड़ा, तो एक लंबे समय के बाद फिर लोहा और पानी क्रिया करेगी और उस पे लोहे पे जंग लग जाएगा। चांदी होती है वो भी काफी दिनों तक अपन पहने रखते हैं, फिर धीरे 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 उसमें थोड़ा हल्का हल्का काट आ जाता है, वो पानी और हवा लगने के कारण होता है। तो बाकी सारे धातु भी पानी से क्रिया करते हैं लेकिन वो धीरे धीरे करते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा। लेकिन सोडियम बहुत ही जल्दी ऐसा धातु है जो जल के साथ बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करता है और आग उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? उष्मा या आग उत्पन्न करता है। तो देखो धातु सोडियम जल के साथ बहुत तीव्र गति से या तीव्रता से अभिक्रिया करता है, डालते ही अभिक्रिया करता है। जल के साथ बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करता है। जल और यानी तो वायु बिंदु पानी के साथ हवा दोनों के साथ, तो वायु कोमा जल के साथ बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करता है तथा अभिक्रिया करके इसके साथ अभिक्रिया करेगा और बहुत सारी आग यानी उष्मा उत्पन्न करेगा। अभिक्रिया करके बहुत सारे उष्मा या बहुत सारे गर्मी आग उत्पन्न करता है। बहुत अभिक्रिया करके बहुत अधिक उष्मा उत्पन्न करता है, बहुत अधिक उष्मा उत्पन्न करता है। सभी धातु ऐसा नहीं करते। तो आगे देखो, अब ये बहुत अधिक उष्मा उत्पन्न करता है और पानी के डालते ही आग लग जाती है, इसीलिए इसको सोडियम पानी के साथ बहुत जल्दी से क्रिया करता है। हवा में छोड़ दो, हवा में बड़े बड़े आग लग जाती है, हवा जैसे टच होगी आग लग जाएगी सोडियम में, ठीक है ना। तो इसलिए इसको मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन में डाल के रखा जाता है। मिट्टी का तेल का केरोसिन, उसमें डाल के इसको रखा जाता है। तो केरोसिन से ये सोडियम क्रिया नहीं करता, इसलिए जब सोडियम बहुत तेजी से पानी से क्रिया करता है इसीलिए इसको केरोसिन के तेल में या केरोसिन में रखा जाता है, इसलिए वो उससे क्रिया नहीं कर पाता। सोडियम बहुत क्रियाशील धातु है और ये पानी और हवा के साथ बहुत जल्दी से क्रिया करते हैं, संपर्क में आती है आग लगा देता है, आग लग जाती है। इसलिए इसे मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन में, मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में रखा जाता है। जो केरोसिन क्यों रखते हैं? क्योंकि ये हवा और पानी के संपर्क में आती आग लग जाती है। अगर खुला ऐसे छोड़ दो तो आग लग जाएगी, थोड़ा हवा टच हुई आग लग जाएगी, पानी टच हुआ आग लग जाएगी, तो ये तो आग खूब लगा देगा। इसलिए इसको केरोसिन या मिट्टी के तेल में डाल के रखा जाता है। चलो और लिखना चाहो लिखो, चलो और लिखो थोड़ा सा। जबकि ये लिखने के बाद जबकि बाकी धातु जो है, बाकी धातु जैसे लोहा आदि, लोहा उसके बाद जो बाकी लोहा, सोना, चांदी, तांबा,
बाकी धातु से लोहा आदि जल के साथ बहुत धीमे धीमे विलय होते हैं, इनके साथ बहुत कम या धीरे धीरे ऐसे दो जल के साथ बहुत ही धीमी गति से जल के साथ बहुत धीमी अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, चलो मिल गया। चलो तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।